पहला टॉपिक है आग पर नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, दूसरा है अग्निशामक किसे कहते हैं, और तीसरा है अग्निशामक कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आते हैं कि आग पर नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। जब गर्मियों के दिनों में आग लगता है, ठीक है, तो जब आग लगता है तो उसके ऊपर नियंत्रण कैसे पा सकते हैं, कैसे पाते हैं उसके बारे में। तो जब आग लगता है ना तो उसमें क्या किया जाता है कि दाह्य पदार्थ को हटाया जाता है। जब आग लगता है तो क्या किया जाता है कि वहाँ से पर से सब लोग मिलकर क्या करते हैं कि सामान सबको हटाते हैं। तो जो सामान जलने वाला रहता है पहले उसको साइड करते हैं। तो जो जलने वाला पदार्थ रहता है ना उसी को दाह्य पदार्थ कहा जाता है। तो सबसे पहला काम है कि दाह्य पदार्थ को हटा देंगे। समझ में आ गया कि दाह्य पदार्थ क्या होता है। जो पदार्थ जलता है वो दाह्य है, जो नहीं जलता है वो अदाह्य है, पिछले क्लास में बताया। अगला है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति को बंद कर देंगे। तो जलने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट गैस है O2, और CO2 जो है ये बुझाने में काम आता है। ये ऑक्सीजन गैस है और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसके बाद दूसरा टॉपिक की ऑक्सीजन की आपूर्ति को बंद कर देंगे, और तीसरा है ज्वलन ताप को बढ़ा देंगे। जितना ज़्यादा ज्वलन ताप होगा ना उतना कम जलेगा। अगला है अग्निशामक किसे कहते हैं। तो आग बुझाने वाले यंत्र को या संयंत्र को अग्निशामक कहा जाता है। देखा होगा कि हॉस्पिटल में जाता होगा तो क्या किया जाता है, इतना बड़ा डबा रहता है और उसमें पाइप लगा हुआ रहता है। तो उसमें क्या रहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस उच्च दाब पर भरा हुआ रहता है। और हॉस्पिटल में देखा होगा, बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में, फिर सरकारी जो संस्थान है वहाँ देखा होगा, तो वहाँ पर क्या किया जाता है कि ये आग बुझाने वाला यंत्र रखा जाता है जिसको अग्निशामक कहा जाता है। और वो कि अग्निशामक, अगला टॉपिक है कि अग्निशामक कितने प्रकार के होते हैं। तो अग्निशामक जो है ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस उच्च ताप पर भरा होता है, सभी जगह यही वाला ही पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उच्च ताप पर भरा हुआ रहता है। ये अपवाद में कहीं कहीं रखा जाता है, जिसमें कांच के एक शीशी में अम्ल रखा जाता है, और जिस पात्र में कांच का बोतल रहता है उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का विलयन रहता है, ठीक है। तो जब आग बुझाना रहता है तो क्या करते हैं कि जब आग बुझाने की प्रक्रिया में कांच की बोतल का मुंह तोड़ देते हैं। जैसे हम मुंह तोड़ते हैं तब क्या होता है, अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों आपस में मिलकर प्रतिक्रिया करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करता है, आग बुझाने के काम आता है। और आग जलाने के लिए O2 होता है ऑक्सीजन गैस, और CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस इम्पोर्टेंट है और आग जलने के लिए O2 गैस इम्पोर्टेंट है। तो जब क्या करते हैं, जब उसके कांच के बोतल को तोड़ देते हैं तो अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों एक साथ प्रतिक्रिया करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। फिर क्या होता है, तब आग का हवा से संपर्क तोड़ देता है। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा वो आग और हवा के संपर्क को तोड़ देता है और आग को बुझा देता है। सो इस तरह से इस क्लास में इतना ही, फिर नेक्स्ट अगले क्लास में।